बेटी नहीं बेटा, और बबली नहीं। बबला। बबली बदमाश नाम है मेरा। बबली बदमाश। तारुफ तो ठीक से कराया कर। चुप कर। कड़ी कड़ी मेरा मुंह क्यों देख रही है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेकर आए परिजात का एपिसोड 4। तो एपिसोड 3 इतना इंटरेस्टिंग था यार। मतलब उसमें जो सईदा है उसकी शादी हो जाती है, वो बहुत एजेड इंसान के साथ होती है। पर सबसे अच्छा लगता है जब वहां पे लास्ट में वो उनको समझते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तो हमारी तुम्हारी एज में डिफरेंस है, पर अगर तुम पढ़ाई पूरी करना चाहते हो। मतलब ये देख के मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि आज तक उसको परिजात के अलावा उसके घर में किसी ने नहीं समझा। उसके भाई भाभी सब लोग इतने गंदे दिखाए। उन्होंने बस इसको घर से निकालने की सोची। और उधर नाइद की शादी हो जाती है माजिद भाई से। उनका नहीं अभी देखा कि मतलब वो दोनों कैसे रह रहे हैं। देखते हैं आज के एपिसोड में क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। लास्ट एपिसोड तो बहुत इंटरेस्टिंग था और हमें देखकर बहुत खुशी हो रही थी कि परिजात जो है फिर से मुस्कुराना उसने शुरू किया। क्योंकि जब उसकी बहन की शादी हुई थी तो हमें लगा था कि अब तो उसे समझने वाला कोई नहीं है, लेकिन थैंकफुली उसके बहुत अच्छे दो दोस्त बन गए, एक शौकी और एक कॉलेज में फ्रेंड बनाए। तो आज के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं एक नई तरीके से जीने की उमंग जो है वो परिजात के अंदर जाग रही है। तो चलिए देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या कुछ खास है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तुम्हारे मर जाने से दुनिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो हमारी बेटी की खुशनसीबी होगी कि वो आपकी बहू बनी। मैं तो अभी से बहुत उदास हो रही हूँ। कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर? सब अचानक ही हो गया, और माजिद को नौकरी इसी शर्त पे मिली कि वहाँ 2 साल ड्यूटी देगा। अच्छा, ये कहीं बाहर जा रहे हैं? है बेटे, तो दिल को तसल्ली हो जाती है कि माजिद जो कुछ भी कर रहा है तुम्हारी खुशहाली के लिए कर रहा है बेटे। कमल की बच्ची कहाँ है? जब से आई हूँ एक झलक दिखाई, गायब हो गए। किचन में जूती भी है। और हाँ, माजिद से कह दिया था ना आज दोपहर का खाना हमारे साथ खाए। कह रहे थे अम्मी और अब्बू के सामने खाते हुए शर्म आती है। नहीं बेटा नहीं, शर्मीला नहीं है, मुहज़्ज़ब बहुत है बेटा। बहुत ही है। मैं खुश है। अभी शादी को दिन ही कितने हुए जो उससे किताबों की पढ़ी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि आखिर काया पलट कैसे गई। 4 दिन नहीं संभाल मतलब सका बीवी सईदा को। खुश है और इनको अच्छा नहीं लग रहा। कुछ काला नजर आ रहा है भाभी, ताकि अंदर की बातें निकलवा सके, पर आप नहीं मानी। दावत पे बुलाती है मेरी जूती। अकबर को भी बड़े जोश उठ रहे थे, अगर दावत पे बुलाना है तो अलग से पैसे दो। हाँ, खर्चा तो हो जाता, लेकिन उसके ससुराल की खबर तो मिल जाती। कानों कान किसी चीज की खबर नहीं होनी बहुत कि अच्छी वहाँ बात क्या है। चल इनको रहा पता है। भी नहीं चलना चाहिए और कुछ। पैगाम भिजवा दिया, तभी तो सबको काबू कर रखा है। ओफो। फिक्र मत करो, ये भी देखा सब नहीं जा कुछ रहा है पता इनसे। चल जाएगा, हर चीज सामने आ जाएगी। सारी मोहब्बत ना धरी की धरी रह जाती है। वैसे तो मुझे सईदा की सास बड़ी खरांट लगी थी पहली नजर में। सोचा था किताबें बेच लूंगी, 4 पैसे आ जाएंगे। हाय, कैसे लोग हैं ये। परिजात भाई के बारे में तो मुझे पहले से मालूम है। जिंदगी में कभी मौका मिले ना तो उनसे माफ़ी ज़रूर मांग लेना। और न जाने क्यों मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो तुमसे मोहब्बत करते हैं। ओह गॉड। अरे भाई, अगर तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो चलें। छोटी बहन ज्यादा समझदार है, वो हर सिचुएशन को समझती है। ओफो। माजिद तो बुलाएंगे उसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो मेरे भाई? अच्छा हूँ माजिद भाई। मैं खुद गया था निकाह का दावतनामा देने के लिए तुम्हारे घर, मगर तुम्हारे घर वालों में से तो कोई भी नहीं आया। सईदा का भी निकाह था, बस इसीलिए। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें और सईदा को भी। आप दोनों को भी ये रिश्ता मुबारक हो। अब 2 साल बाद ही मुलाकात होगी। एक कराची में बड़े कारखाने में मेरी नौकरी हुई है। कितना अच्छा बोलते हैं परिजात, जहाँ रहें खुश रहें। हाँ, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने। जिंदगी मुझे ऐसा लगता है कि माजिद और इनके झूठ से कम, लेकिन जो भाभीियों ने बिहेव किया है ना, वो सबसे ज्यादा खराब था। मैं उनको स्टेज पर आने की दावत देती हूँ, आप सबकी भरपूर तालियों में। नासाज साहब। नासाज साहब। शायरों को वैसे भी थोड़ी एक्स्ट्रा जो है वो इज्जत मिलती है। रात हो, चांद हो, शनासा हो, क्यों ना रग रग में फिर नशा सा हो। तुम मेरा कीमती असासा हो और मोहब्बत भी बेतहाशा हो। आई थिंक ये ग्रीन टॉप वाली लड़की के साथ इनका कुछ चक्कर है क्या? बार और बार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये परिजात की राइटिंग शायरी थी। हाँ, ये भी मुझे भी लगा, ट्रॉफीज और मेडल डिस्ट्रीब्यूट क्योंकि वो काफी शौक था जब शायरी सुनी उसने।
अच्छा, कॉलेज के दिनों में सब ऐसे ही ड्रेसअप होते हैं, हम लोग भी सेम ऐसे ही हम्म। कपड़े पहन के जाते थे, इसी तरीके की पॉनी टेल करते थे और ऐसे ही। जानबूझ के किया ना, जीत सकते थे मरियम से। क्या बात है नासास भाई, शायरी तो आपने पढ़ी है। थैंक यू। अच्छा, तो तुमने शायद उन्होंने गौर से अच्छा नहीं नहीं देखा। बोला। वैसे भी कभी कभार हसीनाओं के सामने हार जाना बड़ा जरूरी होता ओके। है कि एक मुस्कुराहट पे ऐसी हजारों ट्रॉफियां कुर्बान। अच्छा, परिजात जानता था कि इससे अच्छी शायरी वो बोल सकते थे। ओके। हाँ, मुझे लगा शायद परिजात की शायरी थी वो। हाँ, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। ये बताओ, वो नज़्म याद की जो मैंने तुम्हें बताई थी? हाँ, कि तुम होती तो कैसा होता। कभी कभी साहिर लुधियानवी को भी दोहरा लिया करो। साहिर याद है ना, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी। मुझे तो देखते ही लड़कियां। शक्ल सूरत इंसान का पहला तारुफ, अपना दूसरा तारुफ मुकम्मल कर लो। इतना मुकम्मल कर लो कि लोग तुम्हारा पहला तारुफ भूल जाए। कौन कौन तुम्हारे कदमों में, क्या समझे? यार बड़ी अच्छी बातें बताता है ये। ऐसे दोस्त बहुत कम है यार इस दुनिया में, और परिजात इस मामले में लकी है कि इसको एक ऐसा दोस्त मिला है। वरना दोस्त तो आजकल लुक्स देख के ही बनते हैं। अगर आप सुंदर नहीं हो, अमीर नहीं हो, तो आपका कोई दोस्त नहीं होगा। ये कहाँ जा रहा है? कोई नई ट्यूशन या फिर उसके हाँ, घर? मुझे बहुत इंतजार है कि यमुना जैदी की एंट्री कब होने वाली है। कब होगी? हाँ। शायद आज तो नहीं। नो, यस, नहीं, नो। नहीं। मेरी तो एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा है इस चीज को लेकर। टापू खेला जा रहा है। तुमने खेली है ये गेम अमन? यस, हमने भी खेली है। ओफो, उसको लग गई। मत खेला करो ये लड़कों वाले बेहुदा खेले सहन में, आंख निकाल देना बेचारे लड़के की। मम्मी कुछ नहीं हुआ उसको, ठीक है बिल्कुल। ज्यादा लगी तो नहीं ना तुम्हें? ये पगली ना मेरी बेटी है, बबली। बेटी नहीं बेटा, और बबली नहीं। बबला। बबली बदमाश नाम है मेरा। बबली बदमाश। तारुफ तो ठीक से कराया कर। चुप कर। मारनी है। और कड़ी कड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? शिकायत कर दूं इसकी। परिजात। क्या? क्या बोला? परिजात? ये तो सरासर लड़कियों वाला नाम है भाई। सरासर लड़कियों तुम्हारा वाला। तो कुछ देवजात टाइप नाम होना चाहिए। चुप कर जा। मशवरा मांगा किसी ने? तू कहाँ ये हंसी कितना आने नहीं देते फनी हम है। खबर लेंगे आज तेरी। नहीं, मैं ठीक हूँ जी। ओए तो बोलता भी है। बब्बी, सच्ची बबली है यार ये। चलो बेटा आओ, मैं तुम्हें ऊपर ले चलती हूँ। ये अहमद ना हमारा किराएदार है, बस यहाँ ऊपर वाले हिस्से में उसका कमरा है। अरे परिजात, अच्छा तो ये तमगा उस तूफान मेल बबली का दिया हुआ है। 14 तबक रोशन कर दिया उसने मेरे। लंबी कहानी है। तुम कुछ दिनों से कॉलेज नहीं आ रहे थे, परेशानी में मैंने किसी से पता मांगकर सोचा आ जाऊं। मैं भी तुम्हारी तरह वजीफों और स्कॉलरशिप से कॉलेज तक पहुंचा हूँ। अच्छा। सर दर्द से फटने लगता है और बुखार चढ़ जाता है तो 2-1 रोज के लिए खुद को कमरे में बंद कर लेता हूँ। वैसे भी हम गरीबों को बीमारियां भी गरीबों वाली होती हैं। तुम्हारी नज़्म का बड़ा चर्चा है कॉलेज में। मशहूर तो तुमने करवाया है कॉलेज के मैगजीन में छपवाकर। जो दिखता है वही बिकता है। अच्छा। इसमें मेरा क्या कमाल। तुम्हारी हाजिरी लगाने वाले बहुत हैं वहाँ पर। ध्यान से जाना, वो तूफान मेल बबली अभी नीचे ही है। उस्तानी जी और उनके शौहर को पहलोटी के लड़के की ख्वाहिश थी। सारा दिन बेटे के ख्वाब देखा करती थी। सारा बचपन उसे लड़कों की तरह सजाती रही, संवारती रही। यूं ही लड़कों के साथ खेलते पलते उसके अंदर की लड़की जाने कहाँ खो गई। प्राइवेट पढ़ाने की भी कोशिश की, लेकिन बबली ने एफए से आगे पढ़ के नहीं दिया। परिजात उसे पढ़ाएगा शायद। अच्छा, बचपन तक तो बात ठीक थी। वैसे मजाक निकल परिजात जाएगा को तो। लड़कियों का शौक तो है। हर लड़की की कहानी में इंटरेस्ट लेता है। बबली को लेकर लड़की देखकर पिघल जाता है। हाँ, कुछ तो सॉफ्ट कॉर्नर है इसके अंदर, वरना इतनी तेज पिटने के बाद कौन लड़की को सॉफ्ट कॉर्नर देता है। कौन पूछता है? सही बात है। तुम जा रहे हो? जी मैं तो चाय पूछने आ रही थी। नहीं जी, बस वाह, चलता हूँ। किराएदार के मेहमान को चाय पूछी जा रही। अहमद ने तुम्हें भी मेरा शागिर्द बना दिया है। चलो आज से मैं तुम्हारी उस्तानी हुई। बाप के भेजा लाड प्यार ने ना बिगाड़ दिया उसे। बस सोचती हूँ जल्दी से उसके हाथ पीले करके रुखसत कर दूं किसी अच्छे लड़के के साथ। दरअसल अहमद के दोस्त हो ना, इसलिए अजनबी नहीं लगे। फिर आना जरूर है। जी।
परिजात बोलकर जाओ कि अभी उसको पढ़ाओ। और इतना नील डल गया उसके यहाँ पे। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के हीरो इधर आ, ओए रो इधर आना। कैसे बोलती है उसके साथ। ओए इधर आ, ये एक और ना मारे से। ओ वही बात हुई। मेरी माँ से मेरी शिकायत तो नहीं की? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। मगर मेरी माँ ने दूसरों की तरह तुझसे मेरी बहुत बुराइयां की होंगी, है ना? नहीं, वो तो तारीफ कर रही थी तुम्हारी। बना रहा है मुझे। तुझे क्या लग रहा है मैं बन जाऊंगी? शरीफ लगा है तू। कोई काम हो तो मुझे बताना ना। परिजात, हे भगवान, वो बेचारा लड़कियों की तरह शर्मा रहा है। अभी हैं 6 माह फाइनल इम्तिहान में। 6 माह। बस थोड़ा सा बच्चा होगा, समझ रहा है ना तू? चाय पानी। तो मोहल्ले वाले ना, आधे मोहल्ले को ना मैंने ही पास कराया। ठीक है बबली बदमाश जी। जी जरूर लगेगा, चाहे बदमाश जी बोलना पड़े। बड़ा सीधा है तू बबली जी कह दे। ओहो। चल अब फुट। ओए राम, सच में बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल लड़कों जैसी है। हाँ मतलब ऐसे से रुमाल घुमा के बोलना चलना सब लड़कों जैसा। बबली बदमाश जी, ये तो बहुत अच्छा लगा। ये दोनों कहाँ आई हैं? हाय, इन्हें वापस भेजो, टेंशन होती है इन्हें देख के। मेरे ख्याल से ये उसको सईदा का पता करने आई हूँ कि कितनी खुश है, कितनी क्या चल रहा है उसके ससुराल में। हाँ, ये उसके ससुराल आई है। थूम लगा है। हाँ भाभी, कितने अमीर घर में है ये। भाई वो देख, ऐसे ही होता है। साग चुन रही है। ये माशाल्लाह माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आज सुबह ही पूछ रही थी मैं सईदा से कि लगता है तुम्हारी भाभियां तो बिल्कुल ही भूल गई हैं। अरे खाला, कोई एक परेशानी हो तो बताओ ना। बच्चे स्कूल जाते हैं, आए तो कोई जुकाम लगाए, फिर बुखार हो गया, अभी कल ठीक हुआ है। सईदा, देख तो तेरे घर से कौन आया है। वालेकुम अस्सलाम। ठीक तो हो ना? जी। सईदा तो खुश लग रही है। सईदा बड़ी प्यारी लग रही हो। बड़ा बड़ा घर है खाला तुम्हारा तो। अरे हमारी औकात इतनी कहाँ, ये तो सलीम के ताया का है सब कुछ जो हम संभालते हैं। मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम कहाँ। अरे ये तो सईदा के हाथों का कमाल है। इस घर की सजावट में जुट गई है बेचारी। हैरत की बात है, हमारे यहाँ तो किसी काम को हाथ ही नहीं लगाती थी, है ना? हाँ वाकई, वहाँ भाइयों की तो बड़ी लाडली थी। अच्छा वाकई? बस ये ख्याल रखिएगा कि 4 दिन की चांदी ना हो। मतलब ये कि खाला, हमने सुना है कि सईदा को सलीम भाई ने आगे पढ़ाई की इजाजत दे दी है। आखिरकार हम उसकी भलाई के लिए तो कह रहे हैं। और वैसे भी ना, अकबर भाई और असगर को कुछ ये बात अच्छी नहीं लगी। कॉलेज यूनिवर्सिटी के चक्करों में पढ़ के घर का सारा निजाम खराब होता है। कह तो तुम ठीक ही रही हो। ध्यान करना, हमारा जिक्र ना करना। वो क्या है ना कि जरा सी भी बात हो घर में तो घूम फिर के भावजों पे ही आती है। हमारा जिक्र ना करना। लो भाई, कितना दिखावा है यार। रियलिटी है ये वैसे। ऐसे कैरेक्टर आपको अपने घर में कहीं ना कहीं तो मिल जाएंगे। वो फिर से आ गया परिजात उसके घर। ओ, बबली बदमाश जी के घर। यार अट्रैक्शन तो है ऐसे, और एक ही बार में हो जाती है। ये बात सही कही तुमने, पहली बार में ही ये एकदम इम्प्रेस हो जाता है। क्या हो गया, खैरियत तो है? अबे काय की खैरियत होती है, ये चैन से नहीं जीने देती। इसने कसम खा ली है मुझे चैन से जीने नहीं देगी। बुला लिया रिश्ते वालों को, मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। अब तू बता, मैं कोई देखने की चीज हूँ? सर्कस चल रहा है, आएंगे देखेंगे जाएंगे, यही चलता रहेगा। कोई परचून की दुकान है, कोई आएगा देखेगा पसंद करेगा, और अगर ऐसी पसंद नापसंद की बात है ना तो लड़की वाले जाएं लड़कों की तरफ, उनको देखें उनको पसंद करें। अजीब बंदी मचा रखी है लोगों ने। यही चलता आ रहा है। कितना अच्छा लगे ना हम लड़की वाले जाएं लड़कों को देखने। बेवकूफों की तरह ट्रे हाथ में लो, आंखें पटपटाओ, कोने में बैठकर शर्माओ। वो तो दिख रहा है। अच्छा देखो, शादी में क्या हर्ज है, उस पे भी बदमाशी करना। भाई सोचो, वो अंदर से इन दोनों को बात करते हुए देखेंगे, ये ये फिर फंसेगा। परिजात तू जा यार, अगले दिन ही 2 धर दूंगी उसके। इसको आज ही ना कोई धर दे। तो फिर क्या हाल है इसका? बस तुझे थोड़ी हिम्मत करनी होगी। मुझे वही होने वाला है। सुन तो ले, पहले ही तेज काम में सवार हो जाता है। ये उसे कहेंगे कि मैं इससे प्यार करती हूँ। बंदा तू अच्छा है, बबली के दिल को भा गया है। उन्हें जाना है उस लड़के के पास, उसको कहना है कि बबली तुझे पसंद है, तू रिश्ता भेज रहा है कुछ दिन। ओके। अबे क्या
परिजात तो जा यार यहाँ पे। बोलने में आशिक टाइप का दिखता है ना, बोल दे। तो काम भी हो जाएगा और इसका जिम्मेदार ना तू होगा। फिर तू सोचता रहना कि तू कर सकता था और तूने किया नहीं। अब दूसरी बार परिजात फंसने वाला है। हाँ, आपने तो मुझे आगे पढ़ने की इजाजत दी थी, मेरी किताबें भी खुद मंगवा के दी थी, तो अचानक क्यों? असल में अम्मा का मानना है कि शुरू में तुम्हें घर पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जैसा आप कहें। अच्छा, तुमने बताया था कि तुम्हारी भाभी आई थी तुमसे मिलने। जी, मैं तो ज्यादातर बावर्ची खाने में मसरूफ थी, वो अम्मा के पास ही बैठी थी। मुझे तो उनसे ठीक से बात करने का मौका भी नहीं मिला। वो समझते हैं। हाँ, तुम परेशान नहीं हो, मैं दोबारा मौका मिलते ही अम्मा से बात करूंगा। तुम बस कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा वक्त अम्मा के साथ गुजारो और उनका दिल जीतो, बाकी सब संभाल लूंगा मैं। अच्छा, तो तुम इस वजह से परेशान हो? धमकियों में अगर कोई दम होता ना तो अब तक उस तानी जी उसका बंदोबस्त कर चुकी होती। मुझे लगता है ये रिश्ते का नाम सुनकर हंगामा करेगी। माँ है ना, उसकी नफसियाती उलझनों को समझती हैं। वैसे भी इस माशरे में औरत का बहादुर या मुख्तलिफ होना उसकी खूबी नहीं खामी समझा जाता है। माशरे के ठेकेदार ऐसी औरतों को आमतौर पर कुछ ना बन पाए तो आवारा और बच्चलन का ठप्पा लगा देते हैं। मर्द अगर दिल की मर्जी पे चले तो उसे रोमांस शुमार किया जाता है। बबली का मसला थोड़ा अलग है ना, औरतों वाली खसूसियात उसे छूकर भी नहीं गुजरी। वो तो मर्दों की तरह करख नजर से इस दुनिया को परखती है और देखती है। अंदर से चाहे बबली पूरी मर्द ही क्यों ना हो, बाहर की दुनिया में फिरने वाले ये गिद्धनुमा मर्द तो उसे एक नाजुक लड़की की तरह ही देखते और परखते हैं ना। बिल्कुल। वरना मुझे डर है कि बबली का अंजाम बहुत अलमनाक होगा। तुम्हें लगता है कि बबली को एक समझदार पढ़ा लिखा मर्द मिलेगा जो उसकी उलझनों को समझे और फिर भी निभा करे? ऐसा एक मर्द तो अभी मेरे सामने बैठा हो। इस दुकान से मैंने वो सामान खरीदा था इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लें इसे। ये तुम्हारी अपनी दुकान है? जी जी सर, मेरी दुकान है। काउंसलर हैं इस इलाके के, कुछ सामान खरीदा था इन्होंने 2 दिन पहले तुम्हारी दुकान से। ज्यादा अनजान मत बनो, तुम्हारी फेस क्रीम इस्तेमाल करने से मेरी घरवाली का चेहरा जल गया है, जिल्द की वार्ड में पड़ी है वो हॉस्पिटल में। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लें इसे। नहीं सर, जरूर कोई गलत फहमी हुई है। बहुत अरसे से शॉप चला रहा हूँ यहाँ पर। आप मार्केट में किसी से भी मेरे बारे में पूछें, बल्कि मेरी चीजें चेक कर सकते हैं। तो इसका सारा सामान जब्त करो ना। अब मुझे लगता है कि सईदा कुछ स्टेप लेगी और इसको बचाएगी। हाँ, फिर वो पढ़ी लिखी है। हाँ, लग तो रहा है। ये मूवमेंट कितना ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है जब आपको कोई ऐसे उठा के ले जाए, आपकी दुकान जब्त हो जाए। आज का एपिसोड तो बड़ा ही मजेदार था। मतलब जैसे बबली का जो इंट्रोडक्शन कराया पूरा, मतलब वो सच में बिल्कुल बबली है, उसका बिल्कुल अपने नाम जैसी है। मतलब जैसा उसका नाम है बबली और वैसी सी वो लड़की है। और लड़की तो है ही नहीं वो, मतलब पूरा चलता फिरता एक लड़का सा है। कैसे बात करती है, कैसे वो मतलब चलती है, मुझे बहुत अच्छा लगा उसका कैरेक्टर। और जैसे वो परिजात से बात कर रही थी, मतलब पूरा उसके कंधे पे ऐसे हाथ वाथ रख के मजा आ गया देख के। आज का एपिसोड तो बहुत बढ़िया था। हाँ, सच में आज के एपिसोड मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और फाइनली मतलब 3-4 एपिसोड्स के बाद हमें ऐसा एपिसोड देखने को मिला जिसमें हम मुस्कुराए और हमें परिजात को देखकर अच्छा लग रहा था। क्योंकि स्टार्टिंग के 2 एपिसोड्स तक तो ऐसा लग रहा था कि परिजात की जिंदगी में कितना दुख है। मतलब उसके घर वाले नहीं उसे समझते, वो बाहर जाता है तो उसके साथ ट्रेजेडी हो जाती है। पर आई थिंक आज के एपिसोड में ना हमें परिजात का एक दूसरा साइड देखने को मिला कि उसे ना लड़कियों में बहुत इंटरेस्ट है। वो मतलब जिस लड़की को देखता है पहली नजर में वो उसे पसंद आ जाती है। तो हमें तो आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि आने वाले बहुत सारे एपिसोड बहुत मजेदार होने वाले। तो ठीक है गाइस, इसके साथ इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय।